कश्मीर की एक अहम खबर से, जो कि काफ़ी दुखद समाचार निकलकर सामने आ रहा है। देवेंद्र सिंह राणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा का कल रात को तकरीबन 10 बजे के करीब निधन हो गया है। नगरोटा विधानसभा से वो विधायक रहे हैं और लगभग 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। फरीदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी दुखद समाचार, पूरे जम्मू कश्मीर को काफ़ी क्षति कहीं ना कहीं पहुंची है। सिर्फ जम्मू संभाग ही नहीं, कश्मीर संभाग में भी काफ़ी लोकप्रियता उनकी देखने को मिली। एक दिग्गज नेता थे, पॉलिटिक्स के साथ साथ वो बिजनेस टाइकून भी रहे हैं। कई बड़ी जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो उनके नाम जम्मू कश्मीर में थी। और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, उनका कल 60 साल की उम्र में कहीं ना कहीं जो है लंबे यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही थी फरीदाबाद अस्पताल में, और इस लंबी ट्रीटमेंट के बाद उनका निधन हो गया। जहाँ पर आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज नेता कल देर शाम को ही उनके घर पर पहुंचे, और सभी जो राजनीतिक दल के नेता है, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए जिसके साथ कि उनका काफ़ी क्लोज बॉन्ड था, वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, जितने भी दिग्गज नेता, बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के हैं, उन्होंने उनके इस निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर सभी यहाँ पर जो नेता है उन्होंने दुख व्यक्त किया है। तस्वीर आपके सामने है, काफ़ी बड़े चेहरे थे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के। खास तौर पर आपको बता दें एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर साझा किया है कि देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से हमने एक देशभक्त और व्यापक रूप से सम्मानित नेता खो दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। ये जो अल्फाज हैं, ये लफ्ज़ जो हैं, वो एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की है। शिकर बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़े नेता थे। पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए 2021 में। उसके बाद सक्रिय नेता के रूप में रहे, लेकिन सेहत ने उन्हें साथ नहीं दिया। आज 59 साल की उम्र में कल देर रात उनका निधन हुआ फरीदाबाद के अस्पताल में। वो जीवन और मौत के बीच जो जंग जूझ रहे थे उससे हार गए। फिलहाल उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कल देर रात की भयानक खबर वास्तव में कम नहीं हो रही है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच मतभेद रहे हैं देवेंद्र, लेकिन मैं उन मौज मस्ती के पलों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूं जो हमने एक साथ बिताए थे, जो उत्कृष्ट काम हमने एक साथ किया था, और यादें आपको बहुत जल्द ही हमने छीन लिया गया है और आपकी याद आएगी। अब आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपका परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढने में संघर्ष कर रहा हूं। तो ये मुख्यमंत्री ने शब्द कहे हैं एक्स के जरिए, और जितने भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर शब्द जाहिर कर रहे हैं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के वो नेता थे, जिस तरह के वो कद्दावर नेता थे, जो उन्होंने एक छवि बनाई थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन वो अपनी सीट को जीतने में माता रखते थे। रविंद्र रैना, बीजेपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से, उन्होंने क्या कहा है? मेरे परम मित्र श्री देवेंद्र राणा जी के आकस्मिक निधन का अत्यंत दुखद समाचार सुनकर स्तब्ध हूं, आहत हूं। श्री राणा जी जम्मू की बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से पूरे जम्मू कश्मीर को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। तो देखिए, ये सभी बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने ये अपने अपने शब्द उनके इस मृत्यु के बाद जो है वो सामने रखे हैं, क्योंकि सभी लोग निशब्द हैं कि अचानक उनकी मौत कैसे हुई। हालांकि लंबे समय से वो जूझ रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल इस खास मौके पर यह बहुत ही दुखद खबर निकलकर सामने आई। तो आपको बता दें कि पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोकप्रिय नेता है, लेकिन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इतने ज़्यादा पसंद यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा को करते थे। उन्होंने पार्टी का हवाला ना देते हुए कहीं ना कहीं एक नेता को सपोर्ट किया, और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवेंद्र सिंह राणा को विधायक बनाया। आपको बता दें कि लगभग 60 साल की उम्र में कहीं ना कहीं उनका निधन हुआ है। और एलजी मनोज सिन्हा की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
रविंद्र रैना, उनकी बात की जाए, या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बात करें, तमाम बड़े राजनेता जो हैं वो अपने सभी जो उनके पर्सनल डिफरेंसेस हैं, मतभेद साइड पर रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनका होल्ड था, क्योंकि इनके सगे भाई पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ हैं और हमेशा से इन्होंने जनहित के लिए काम किया है। सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को क्षति कहीं ना कहीं इनके निधन से पहुंची है। शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले भारी मतों से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इन्हें प्यार दिया और 30,000 से अधिक मतों से कहीं ना कहीं इन्हें एक बार फिर से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक चुना गया। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, वहां से विधायक चुने जाते थे, लेकिन फिर वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने वहां पर पार्टी बदली और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, जिसके बाद भी भारी मतों से एक बार फिर से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इन्हें प्यार दिया और 30,000 से अधिक मतों से जीत हासिल करवाई। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा किस तरीके से ओथ सेरेमनी में ओथ लेने पहुंचे और इस ओथ सेरेमनी में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित ये नज़र आए और कहीं ना कहीं कुछ पिछले दिनों से बीमार भी चल रहे थे। और आपको बता दें कि राणा का राजनीतिक सफ़र किस तरीके का रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रह चुके हैं और उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी दोस्त थे। हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया पर भी फोटो साझा की हैं। 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू संभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। पिछली बार सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार भी रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राणा काफ़ी करीबी थे। फिर देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बार फिर से लोगों ने उन्हें प्यार दिया। 2022 में देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए और 2024 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो भारी मतों से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें विजयी बनाया। प्रभावशाली बिजनेस मैन भी थे, बिजनेस टाइकून थे। साथ ही साथ अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें, वो जिस तरीके से अच्छा था, उसी के साथ साथ जम्मू में कई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी उनके नाम थे। नगरोटा से विधायक थे, पूर्व ब्यूरोक्रेट राजेंद्र सिंह राणा के वो बेटे थे। उसी के साथ साथ जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ हैं, उनके सगे भाई भी थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो उनके सगे भाई हैं और जम्मू कश्मीर में निजी कार बाजार को उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया रूप दिया। उत्तर भारत में मारुति के शीर्ष कार विक्रेता कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा निकलकर सामने आए। टेक वन टीवी की स्थापना उन्होंने की, जो कि जम्मू कश्मीर में चैनल्स के नाम पे एक बड़ा यहाँ पर नाम निकलकर सामने आया और अभी भी ये चैनल जो है वो संचालित है, जम्मू कश्मीर में सक्रिय रूप से चल रहा है। यानी अगर हम उनकी राजनीतिक करियर की बात करें, पॉलिटिकल करियर की बात करें, या फिर अगर हम उनको एज अ बिजनेस टाइकून देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा ने अपना जो झंडा है वो गाड़ा और कहीं ना कहीं एक रियल पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उन्होंने जीवन काल में काम किया है। 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, काफ़ी शॉकिंग। सिर्फ नगरोटा ही नहीं, जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी बड़ी क्षति का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है और तकरीबन 4 बजे के करीब उन्हें अंतिम विदाई जम्मू के शास्त्री नगर के क्रिमेशन ग्राउंड में दी जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और वो भी उन्हें बेहद करीब से जानते थे और बेहद करीबी रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो भी राजनीति में सक्रिय थे और पत्रकारिता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी सक्रिय रहे हैं। विनोद जी, एक प्रबल राजनेता के तौर पर, एक सशक्त राजनेता के तौर पर जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने एक छवि बनाई थी बड़े लेवल पर तो वो देवेंद्र सिंह राणा दिखाई देते थे। उनमें से 10 या 5 सबसे बड़े चेहरों में नजर आते थे। कितनी बड़ी शख्सियत और कितना बड़ा नुकसान है? देखिए शीतल, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। वो किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जो हमेशा हर इंसान, हर व्यक्ति, जम्मू कश्मीर का नागरिक उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। देखिए, एक तो वो पंचुअल बड़े थे, ये उनकी बात माननी पड़ेगी कि जहाँ पर जाना, मुझे 2014 में इलेक्शन थे तो उस दौरान उनसे मिलना हुआ। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था तो बड़े लिहाज से उन्होंने रुक करके कहा, विनोद
ठीक है, इतना भी ज़्यादा सह नहीं कर, मतलब हर शख्स से वो जब मिलते थे तो उसको अपना बना लेते थे। उस शख्स को लगता था कि देवेंद्र सिंह राणा के अलावा मेरा कोई नहीं है, और उनको ऐसा महसूस करवाते थे कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। और ऐसा मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि जब कोई व्यक्ति उनसे मिल के आता तो बाहर आके तारीफ जरूर करता था। मैंने उस दौर में उनके घर में कभी किसी को निराश होते जाते नहीं देखा हुआ, ना आते देखा है, ना बात करने के बाद उसको जाते हुए देखा है। क्या तो कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा का नुकसान जो जम्मू कश्मीर को हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उनके सियासी सफर की बात करें, जितना भी उनका सियासी सफर रहा है, आपने नजदीक से देखा है, जम्मू के लिए खास तौर पर जम्मू के डोगराज के लिए जब वो बुलंद अपनी आवाज उठाते थे तो उस आवाज की गूंज सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि केंद्र तक पहुंचती थी, गूंजती थी। क्या वो आवाज़ अब थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी क्योंकि वो आवाज़ अब बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी गूंज है जो पिछले दिनों में उन्होंने उठाई है, पिछले सालों में उन्होंने उठाई है। तो किस तरह से उस आवाज़ को फिर से याद किया जाएगा, खास तौर पर जम्मू डोगराज के लिए जो उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं समय समय पर? शीतल, फिर मैं डोगरा तक उनको महदूद नहीं रखना चाहता। ये बात ठीक है आपकी, मैं आपसे सहमत हूँ। महाराजा हरि सिंह की वो बात करते थे, डोगराज की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हर उस शख्स की बात की है जो पसमानदा है, गरीब है, जो पिछड़ा है, हर एक व्यक्ति की बात उन्होंने की है। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उनको डोगरा तक महदूद नहीं रखना चाहता। वो ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको किसी एक सेक्शन के साथ जोड़ के रखना, मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। और मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकूं कि क्या खोया है, मैंने क्या खोया, या हमारी फर्टर्निटी ने क्या खोया, हमारे समाज ने क्या खोया। मेरे पास शब्द नहीं है। एक अच्छे व्यवसायिक भी थे, निजी कार बाजार में उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या उन्होंने इतना ऐसा बदलाव किया था जो वाकई में लोग उन्हें अभी भी इस क्षेत्र में याद करते हैं? सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई ये सोच करके कि रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने माध्यम से इतने लोगों को रोजगार दिया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अकल्पनीय योगदान उनका रोजगार में ये बुलाया नहीं जा सकता। चलिए, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। और जिस तरह से अभी जो एक बहुत दुखद खबर निकलकर जम्मू कश्मीर से सामने आई है, खास तौर पर दीपावली का पर्व, इतना बड़ा त्यौहार जिसे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उस बीच खबर आना एक बहुत बड़ा दुख है, दुखद खबर है। और तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े राजनेता हैं वो इस दुख के घड़ी पर उनके परिवार के प्रति अपनी अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। चलिए, विकास हमारे सहयोगी फिलहाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं, विकास के पास चलेंगे। विकास, जरा बताइएगा, एक बहुत बड़े नेता को खोया गया है और किस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं? आपको बता दें खबर आती है कि जो है काफी लोग जो है लेकिन सदमा जो है उनको पहुंचा है, और पार्टी में भी जो है वहाँ पे जहाँ शोक की लहर जो है वो देखी जा रही है। और आपको बता दें एक बड़ा नाम और एक बड़ी शख्सियत जो है देवेंद्र राणा जी जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है विधायक हैं, और उनका जो है यहाँ पे जो है निधन जो है देखने के बाद जो है काफी ज्यादा शोक की लहर जो है वो देखी जा रही है। लोग, आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे हैं, उनके जो समर्थक, उनके जो जितने भी लोग हैं प्रेमी। और एक हम बिजनेसमैन की बात करें, एक बिजनेसमैन भी थे, उद्योगपति थे, अच्छा नाम जो है उन्होंने कमाया था जमकाश विकलेश से। काफी लोग जो है उनके यहाँ पे इंतजार में जो है उनका जो है पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचने वाला है, तो इस वक्त वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उनके घर के बाहर के हम आपको विजुअल दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए आप कि सभी लोग जो है उनका जो है पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। और एक काफी लोग उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादातर, हम आपको बता दें गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं काफी ज्यादा उनको जो है प्यार करते थे। उनके लिए देवेंद्र राणा जी जो है काफी ज्यादा काम किया है नेगरोटिया कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो यहाँ पे सभी लोग जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उनका जो इंतजार जो है उनके पार्थिव शरीर का कर रहे हैं। और आपको बता दें 3 बजे यानी कि उनका जो है अंतिम संस्कार जो है वो क्रिमेशन हॉल शास्त्री नगर में किया जाएगा। जी
बिल्कुल विकास, आप उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। कौन से बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे हैं? हमने कल देर रात से ही देखा कि कई बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे। जम्मू की राजनीति के बिजनेस के तरफ से भी काफ़ी लोग वहां पहुंचे थे। अभी कौन बड़े नेता, कौन से बड़े चेहरे वहां मौजूद हैं? जी, हम आपको पहले भी बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष सुबह से ही रविंद्र रैना जो है वो उनके जो है घर पे जो है वो मौजूद हैं, और उनके भाई जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहाँ पर उनका जो है घर पे जो है फैमिली के साथ जो है वो जो है दुख जो है वो वहाँ पे बिताते हुए, और सारे अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, MP युगल किशोर जी की बात करें, और जितने भी भाजपा के और NC के भी हम बात करेंगे, सारे नेता जो है यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि NC के साथ उनका जो है पुराना ताल्लुकात जो है वो रहा है। वहीं जो है NC के अगर हम उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो वो उनके जो है काफी प्रिय जो है मानने वाले जो है वो नेता रहे हैं, सलाहकार रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी के। तो ये उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो आज जो है क्रिमिशन हॉल में जो है वो पहुंचेंगे, और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो नेता काफी बड़े चेहरे जो है अंदर। चले विकास, फिलहाल रोकना चाहेंगे रमन भल्ला, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी एक्स के ऊपर पोस्ट किया है। नगरोटा के विधायक श्री देवेंद्र सिंह राणा जी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कल अंतिम सांस ली है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करने और परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ये रमन भल्ला हैं, कांग्रेस से नेता हैं, और साथ ही साथ संसदीय सीट से इन्होंने चुनाव लड़े थे। तमाम बड़े नेता जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इस वक्त इस दुख में डूबे हुए हैं, और साथ साथ इस दुख को प्रकट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ देवेंद्र सिंह राणा उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से कल देर रात ये बेहद ही दुखद खबर आई, पूरे देश के अंदर एक तरफ आतिशबाजी हो रही थी, दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था, लेकिन इस बीच ये खबर आना वाकई में झकझोर कर देने वाली खबर है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए। तो विनोद जी, कल दिवाली का त्यौहार था, एक बहुत ही खुशी का त्यौहार था। चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही थी, पूजा अर्चना हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बंट रही थी, लेकिन इस बीच ये इस तरह की खबर आना वाकई में बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल शीतल, हम नहीं परिवार इसका बयान कर सकते, क्योंकि ये कहर उनके परिवार पर बरपा है। सिर्फ परिवार पर ही नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी ये कहर बरपा है। ये दिन बुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर की जनता को उठाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर एक समाज को उठाना पड़ेगा, एक वर्ग को उठाना पड़ेगा, जिनके लिए लगातार स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा निरंतर निस्वार्थ भाव से काम करते रहे हैं। ये सब शॉकिंग है उनके लिए, और वो भरपाई कतई पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल विनोद जी, जो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स पर पोस्ट कर साफ किया है कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस रहे हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने बदल दी थी, लेकिन फिर भी वो जो अच्छे मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए हैं, उन अच्छे मोमेंट्स की तस्वीरें उमर अब्दुल्ला ने, जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किए हैं। बिल्कुल, देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला ख़ानदान के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था। शायद यही कारण था कि पार्टी में उनको बहुत अहम जगह दी जाती थी। नासिर असलम वानी और उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा, इन तीनों की एक तिकड़ी हुआ करती थी जो पार्टी को लगातार आगे बढ़ाती रही है। लेकिन उस शख्सियत की, उस पर्सनैलिटी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता देवेंद्र सिंह राणा की पर्सनैलिटी का। पहले वो व्यवसाय में थे, उनका उद्योग था, अभी भी चल रहा है, बिजनेसमैन थे, एक तगड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बाद अचानक शिफ्ट होना राजनीति की तरफ। क्या आपको वो समय याद है कि आखिर किन चीज़ों के साथ, क्या वो विजन लेकर उन्होंने इस क्षेत्र से राजनीति की तरफ मुख मोड़ा और राजनीति में सक्रिय रूप से आ गए, और आज इतने बड़े राजनेता के रूप में वो एक बड़ी शख्सियत भी नजर आ रही है जम्मू कश्मीर? शीतल, उनके अब्दुल्ला ख़ानदान के साथ ताल्लुकात थे, और अब्दुल्ला परिवार का जैसे जैसे आपको पता है इतिहास रहा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत समय दिया है। चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला रहे हैं। दोस्ताना रिश्तों में आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए।
सो उन्होंने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और काफ़ी देर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। और यही एक कारण है कि उनका विजन था कि सियासत में आकर के सियासत को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया जाए, और इस मिशन को लेकर के वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। जिस तरीके से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जगह बनाई हुई है उन्होंने, हालांकि पूरे राज्य में यूटी बन गया, उसमें जगह बनाई हुई है, उसका कोई मुकाबला नहीं।